सोने का था। उसकी एक प्यारी सी गाय थी, गायत्री। भोलाराम अपनी गाय गायत्री से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वो प्यार से गायत्री का दूध निकालता। आज तो बाल्टी दूध से पूरी भर गई थी। वहीं पास में एक पेड़ के पीछे से चतुर चाचा सब देख रहे थे। उनके मन में एक शरारत सूझी। वो मुस्कुराते हुए भोलाराम के पास आए। चतुर चाचा ने भोलाराम के कान में फुसफुसा कर कहा, भोलाराम, क्या तुम एक जादू देखना चाहते हो? एक ऐसा जादू जिससे मक्खन की नदी बन जाए। मक्खन की नदी? भोलाराम की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने सोचा, वाह, गांव में मक्खन की नदी होगी तो कितना मजा आएगा। चतुर चाचा ने कहा, हाँ, बस तुम ये सारा दूध नदी में डाल दो। सुबह तक ये नदी मक्खन की बन जाएगी। भोलाराम तो बहुत खुश हो गया। वो झट से दूध की बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिया। उसे मक्खन की नदी देखने का इंतजार नहीं हो रहा था। भोलाराम ने झपाक करके सारा दूध नदी में डाल दिया। नदी का पानी थोड़ी देर के लिए सफेद हो गया। वो हाथ मलते हुए बोला, अब सुबह का इंतजार है। अगली सुबह सूरज निकलते ही भोलाराम उठ गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में चिल्लाने लगा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, मैंने मक्खन की नदी बना दी है। सारे गांव वाले दौड़कर नदी के पास पहुंचे। पर ये क्या? वहां तो कोई मक्खन की नदी नहीं थी। नदी में तो बस साफ पानी बह रहा था। भोलाराम का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा दूध भी चला गया और मक्खन की नदी भी नहीं बनी। तभी गांव की दादी माँ आगे आई। उन्होंने भोलाराम के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, बेटा, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करते। मक्खन दूध को नदी में डालने से नहीं बनता। दादी माँ ने सब गांव वालों के साथ मिलकर भोलाराम को दूध से दही और फिर दही से मक्खन बनाना सिखाया। भोलाराम बड़े ध्यान से सब देख रहा था। थोड़ी ही देर में ढेर सारा असली मक्खन तैयार हो गया। सबने मिलकर गरम गरम रोटी पर मक्खन लगाकर खाया। भोलाराम ने सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है, सुनी सुनाई बातों का नहीं।